नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा विनोदिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बाहरी आकारिकी और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ flowering plants. Plant morphology is a branch of biology which deals with the study of external features of flowering plants, which includes root system and shoot system. Root system includes the root part and the shoot system includes stem, flowers, leaves, etc. which are above the ground. The flowering plants or we can say the angiosperm, जिसको हम आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं, ऐसे पौधे इनमें फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है जो कि एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में दो तरह के पार्ट पाए जाते हैं, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो है ये न्यूट्रिशन के लिए और मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए हेल्प करता है पौधों को, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं रूट सिस्टम से। As you can see in diagram, there are two parts, or we can say the flower is divided into two parts, shoot system and root system. तो root system में हम देख रहे हैं कि एक मेन रूट है जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और उससे फिर लेटरल रूट्स निकली हुई है या फिर सेकेंडरी रूट्स, और उसके बाद टर्शरी रूट्स। उसी तरह जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में we can see the stem, the leaves, the apical bud and all the aerial parts. तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है, एक फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर। एज वी नो, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स वो पौधे होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है, और डाइकॉट्स वो पौधे होते हैं जिनमें दो कॉटिलेडन पाया जाता है। बट इसके अलावा भी इसमें बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं, और मोनोकॉट्स को ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप माना जाता है। तो दोनों में हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट में क्या अंतर होता है। तो मोनोकॉट जो प्लांट्स हैं इनमें सिंगल कॉटिलेडन है, और डाइकॉट में डबल कॉटिलेडन है। ठीक, उसके बाद में जो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो डाइकॉट्स में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पेंटामेरस या फिर उसके मल्टीपल में हो सकते हैं। इसके अलावा जो डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स में रूट्स जो हैं वो टैप रूट पाई जाती है, स्टेम जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में पाई जाती है, लीव्स हैं उनमें वेनेशन पाया जाता है जो कि रेटिकुलेट होता है। इसके अलावा जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट में रूट्स में फाइब्रस रूट्स पाई जाती है या फिर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है। स्टेम जो है इसका बहुत ही सॉफ्ट होता है, वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है वो स्प्रेडेड फॉर्म में होता है। मोनोकॉट्स में जो स्टेम होता है ये टेंडर होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, वाइल इन डाइकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट एंड वुड का फॉर्मेशन होता है। मोनोकॉट्स में हम ये देखते हैं कि जो लीव्स का स्ट्रक्चर है वो मोस्टली पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और डाइकॉट्स में ये रेटिकुलेट वेनेशन या जालीदार जालीनुमा पाया जाता है वेनेशन। और जब फ्लावर की हम बात करें तो ये मोनोकॉट में जनरली ट्राइमेरस होते हैं, और डाइकॉट्स में ये पेंटामेरस या फिर टेट्रामेरस या उसके मल्टीपल में होते हैं। जब वैस्कुलर बंडल्स की हम बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल्स जब हम उसकी एनाटॉमी स्टडी करते हैं प्लांट्स के स्टेम की, तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्प्रेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, जबकि डाइकॉट में ये अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट कोलेटरल होते हैं। मोनोकॉट का बेस्ट एग्जाम्पल है राइस, व्हीट जिसमें सिंगल कॉटिलेडन पाए जाते हैं, और डाइकॉट का एग्जाम्पल है सनफ्लावर और आपका ग्राम और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पौधे में कहाँ कहाँ पर डिवीजन हो पाता है, क्योंकि प्लांट के हर एक रीजन में डिवीजन नहीं होता है। एक पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जिसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं, या ऐसे रीजन जहाँ पर सेल डिवीजन पाया जाता है। तो पहला रीजन है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि शूट का जो शीर्ष भाग है वहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है, उसी तरह रूट के भी शीर्ष भाग में रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये पौधे को लंबाई में बढ़ने के लिए मदद करता है।
इसके अलावा जो लेटरल मेरिस्टम है वो पौधे को रेडियली बढ़ने के लिए मदद करता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच की लंबाई को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। अब ये हमें जानना होगा कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स जनरली पौधे के शूट सिस्टम में पाए जाते हैं, जो कि ऐसे रीजन है जहाँ से नोडल रीजन वो रीजन है जहाँ पर से लीफ का ओरिजिन होता है, लीफ जहाँ से ग्रो करती है, और ऐसे दो रीजन, दो नोडल रीजन, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनोडल रीजन कहते हैं। तो ये इंटरनोडल रीजन में जो ग्रोथ होती है उसको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो शुरुआत करते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रूट्स। द रूट इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। रूट जो है ये जमीन के नीचे ग्रो करता है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए असक्षम होते हैं। इनमें कोई भी नोडल या इंटरनोडल रीजन नहीं होता। इनके एपेक्स भाग में रूट कैप पाई जाती है, जो कि रूट की एपिकल रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। अगला पॉइंट जो है वो है एक रूट बियर्स यूनिसेलुलर हेयर्स। इनमें हेयर्स पाए जाते हैं और ये हेयर्स का काम क्या होता है कि वाटर को कंडक्शन करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, और इसके अलावा मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है और बाकी शूट सिस्टम में वो पहुंचाता है। जनरली ये देखा गया है कि लेटरल रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है ये पेरिसाइकिल वाले रीजन से होता है। जब हम रूट की एनाटॉमी करते हैं तो पेरिसाइकिल का पार्ट होता है, वहां से रूट के जो हेयर्स होते हैं वो निकलते हैं। रूट में एपिकल बड्स एब्सेंट होती हैं और ये जो एपिकल बड है ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब रूट की हम एनाटॉमी देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ सेल डिवीजन, एरिया ऑफ एलोंगेशन एंड एरिया ऑफ मैचुरेशन। तो एरिया ऑफ सेल डिवीजन सबसे एपिकल पार्ट होता है। एपिकल पार्ट इज कवर्ड विथ रूट कैप। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रूट कैप से ये कवर्ड होता है ताकि उसको इंजरी ना हो। और रूट एपिकल का जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है या सेल डिवीजन वाला पार्ट होता है, जहां सेल्स डिवाइड करती हैं, वो रीजन रूट कैप सेल्स के ऊपर होता है, जहां पर सेल्स डिवाइड करती हैं। उसके बाद में उसके ऊपर वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ एलोंगेशन। तो जब सेल डिवाइड करती हैं तो उनकी आकार में भी वृद्धि होती है और ये जो आकार में वृद्धि होती है उस रीजन को हम कहते हैं एरिया ऑफ एलोंगेशन। तो ये एरिया ऑफ एलोंगेशन के बाद में का जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है या रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेल मैचुरेशन। तो यहाँ पर सेल्स डिवाइड करती हैं कि उनके जो डिफरेंट टिश्यूज बनने हैं आगे, लाइक ग्राउंड टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज, और उसका डिफरेंशिएशन सेल ऑफ या रीजन ऑफ मैचुरेशन में होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स पे। इसके पहले हमने देखा कि एनाटॉमिकली कितने पोर्शन में, कितने जोन में डिवाइडेड है रूट्स, और उसके बाद कितनी टाइप्स हो सकती हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं मूल के। इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है। व्हेन सीड जर्मिनेट्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 आउटग्रोथ। तो जो 2 आउटग्रोथ होती हैं उसमें जो नीचे की तरफ ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं रेडिकल, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो ऊपर की तरफ आउटग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं प्लीम्यूल, जिससे कि शूट पार्ट का डेवलपमेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि रूट रेडिकल से ग्रोथ करती है, और कुछ ऐसी भी रूट्स होती हैं जो रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट से ग्रो करती है। तो हम उसको आगे देखेंगे। यहाँ पर रूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होगी जिससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स का ओरिजिन होता है। उसके बाद फाइब्रस रूट्स, जिसको हम रेशेदार जड़ें भी कहते हैं, और उसके बाद आती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स जिसको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो कि रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे भाग से निकल सकती है, उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, फाइब्रस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। जैसा कि हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई करती हैं कई बार अपने एडेप्टेशन के हिसाब से, तो स्टोरेज के बेसिस पर भी ये मॉडिफाई करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि ये जो
जितने भी डायग्राम्स हैं इन सभी में स्टोरेज के बेसिस पर ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो पहला जो है वो है कोनिकल रूट, जिसका एग्जाम्पल है गाजर, जिसका बॉटनिकल नेम है डॉकस कैरोटा। दूसरा है फ्यूजिफॉर्म रूट, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है रेडिश और इसका बॉटनिकल नेम है रेफेनस सटाइवस। और उसके बाद है नैपीफॉर्म, जिसको हम मटकाकार मूल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बीट रूट, जिसको हम बीटा वल्गैरिस कहते हैं, बॉटनिकल नेम। इसके अलावा न्यूमैटोफोर्स रूट, ट्यूबरस रूट्स भी मॉडिफिकेशन है रूट्स के। बट न्यूमैटोफोर्स के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि न्यूमैटोफोर्स वो रूट्स हैं या वो मॉडिफिकेशंस हैं, ये उन पौधे में होते हैं जो कि दलदली एरिया में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये कोस्टल रीजन्स में, जहाँ मार्शी लैंड होता है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स वहाँ के इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। इसलिए ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए ये अपस्थानिक रूट न्यूमैटोफोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ज़मीन से बाहर आ जाते हैं ऊपर की तरफ, और उनमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जनरली आपको सुंदरबन फॉरेस्ट में मिलेगा, जो कि बे ऑफ बंगाल के रीजन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स कंदिल जड़ें, ये भी संचय करती हैं फूड का। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैनीहॉट एस्क्यूलेंटा। फाइब्रस रूट के मॉडिफिकेशन में 3 और मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे ट्यूबरस रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट्स एंड मोनिलीफॉर्म। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फैसिकुलेटेड रूट्स गुच्छेदार जड़ें हैं, जो कि कंदिल जड़ों का ही एक मॉडिफिकेशन है, बट ये गुच्छे में पाई जाती हैं और कंदिल जड़ों में इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। जो तीसरा पार्ट है वो है मोनिलीफॉर्म जड़ें। इन जड़ों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मोतियों को पिरोया गया है और इसमें बीच बीच में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है घास या ग्रास। इसके अलावा नोड्यूलोज रूट एंड एनुलेटेड रूट्स भी एक प्रकार है मॉडिफाइड रूट्स का। नोड्यूलोज रूट्स जो हैं, इनमें भी बीच बीच में आपको गांठें मिलेंगी। जनरली ये फेबेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। और एनुलेटेड रूट्स जो हैं, इनमें कुछ ऐसी दिखाई पड़ेंगी जैसे ये संकेंद्रित छल्लों से ये जुड़ी हुई हो, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इपिकैक। अगला जो मॉडिफिकेशन है वो है एडवेंटिशियस रूट्स में, और ये जो तीनों मॉडिफिकेशन है, पहला है प्रॉप रूट, दूसरा है स्टिल्ट रूट और तीसरा है क्लाइंबिंग रूट्स। ये तीनों ही मॉडिफिकेशन बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला जो प्रॉप रूट है, ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको बरगद के पेड़ में देखने को मिलेगा। ये जो रूट्स होती हैं, ये जनरली जो हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग होती है, उसमें से वर्टिकली ग्रो करती हैं और नीचे ज़मीन की तरफ जाके ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। दूसरा जो है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, जैसे गन्ने के पौधे में या मक्के के पौधे में। तो ये क्या करती हैं, ये रूट्स वहाँ डेवलप करती हैं जो बेसल नोडल रीजन होता है, और वहाँ से ये ग्रैब करती हैं सॉइल को और सपोर्ट देती हैं पौधे को। तीसरा जो है क्लाइंबिंग रूट। ये क्लाइंबिंग रूट्स जनरली जो स्मॉल टेलरिंग प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, उनके नोडल रीजन से ये डेवलप होती हैं, और उसके अलावा जो उसके आसपास में जो भी सपोर्टिंग पेड़ है या फिर खंबा है, वहाँ पर ये स्पाइरली वहाँ पर उसको होल्ड करके रखती हैं। तो ये तीनों ही रूट्स जो हैं, इनका ओरिजिन रेडिकल से नहीं होता, क्योंकि ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इसलिए हम इसको अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइपर बीटल और एरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स। नेक्स्ट आते हैं एपिफाइटिक रूट्स पे। एपिफाइटिक रूट्स या एपिफाइटिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं। एपिफाइटिक रूट्स की ये खास बात है कि ये जब दूसरे पौधे के सरफेस पर ग्रो करती हैं या स्टेम पे या ब्रांच पे जब ग्रो करती हैं, तो ये इनकी रूट्स जो हैं हवा में लटकती रहती है और इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। इनमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम वेलामेन कहते हैं, जो कि ये एक्टिविटी करता है, और ये वेलामेन जड़ों के टिश्यूज में पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। फ्लोटिंग रूट्स में जो रूट्स हैं, इनमें मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि
वो जो रूट्स होती हैं ये प्लांट को लाइट वेट देती हैं और इनके जो पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं इनमें एयर फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट इजीली फ्लोट कर पाता है और इसी को हम कहते हैं फ्लोटिंग रूट्स। नेक्स्ट कम्स एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स वो रूट्स होती हैं जो स्वपोषी होती हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जैसे कि ट्रैपा सिंगाड़ा आप सभी ने सुना होगा, तो ट्रैपा के पौधे में ये आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जो कलर होता है रूट्स का वो ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको हम गिलोय के नाम से जानते हैं, इन पौधों में भी जो जड़ें पाई जाती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं, मतलब वो ग्रीन कलर की होती हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो जैसा कि हमने देखा कि मॉडिफिकेशन के बाद ये स्टोरेज, वाइटल फंक्शंस और मैकेनिकल सपोर्ट ये सभी प्रदान कर रही है पौधे को। तो इनका क्या फंक्शन हो सकता है? तो पहला है एब्जॉर्प्शन। तो रूट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से और वाटर को भी एब्जॉर्ब करना और शूट सिस्टम के अदर पार्ट्स में उसको पहुंचाना या कंडक्शन का काम करना। दूसरा है फिक्सेशन। ये सॉइल से होल्ड करता है पौधे को और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टोरेज, भंडारण का काम। जनरली अभी तक हमने जितने भी मॉडिफिकेशन देखे उनमें भंडारण का भी हमने फंक्शन देखा जो कि रूट परफॉर्म करता है और मोस्टली स्टार्च इसमें स्टोर होता है। नेक्स्ट कंडक्शन। तो कंडक्शन का काम कर रहा है प्लांट। तो एक्सेस जो मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और एरियल पार्ट्स में पहुंचाता है। देन एरेशन। एरेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। तो जैसे न्यूमेटोफोर्स में हमने देखा था कि वो एरेशन का भी काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होता है। आज हमने रूट के मॉडिफिकेशंस को देखा है और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेम में कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, लीफ और फ्लावर्स को भी हम आगे के वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।